चलते हैं अपने जन कल्याणकारी यानी जन जन होगा जवानों का सही और सच्चा और हमदर्द चैनल की तरफ चलता हूँ। होगा जवानों की सच्ची सही खबर की तरफ। मैं पूरे प्रदेश के जवानों को और महिला बहन जवानों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आप लोगों से अपील करता हूं और एक बार फिर मैं खबर देना चाहता हूं आप लोगों को। इसको जो बताने जा रहा हूं इसको मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना। और हल्के में लेके और भूल कर दी तो आपको जीवन भर पछताने के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ मिलेगा तो पछतावा ही मिलेगा। मेरी तरफ से जो भी खबर होगी, जो भी अपील होगी, वो सच और सही होगी। मैं किसी को गुमराह करने का कार्य नहीं करता, ना मुझे अधिकार प्राप्त है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका केस हाई कोर्ट बेंच लखनऊ जिसमें एरियर और वेतन है। अभी आपको ये नहीं पता है कि हमारे पिछला जो 2016 में 17 में हमारा फाइनल हुआ था उसमें हमका बहुत ही कम तरीके से आ करके और माननीय उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का ठुकराया है विभाग और सरकार, जिसके हम संतुष्ट प्रदेश अध्यक्ष न होते हुए आप लोगों के लिए दोबारा रीट नई कंटेम्प्ट कोड नहीं, नई रीट जो पिटीशन A 5580/2021 जिसमें आपका पर्सनल पुलिस कहा था, पर्सनल पुलिस कोई है ही नहीं। जो आपका अभी एक आदेश हुआ है अन्य स्टेट में, वो को चैलेंज कर दिया। पर्सनल पुलिस को मांग लिया सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर का है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसका कार्यव्रत क्या है, नहीं दे पाए। जब नहीं दे पाए तो उसको खारिज कर दिया, कहा पुलिस का ये पुलिस है और ये बेवकूफ़ और अंधेले मत रखिए। पुलिस का वेतन, पुलिस का जो आदेश है उसका दीजिए। वो देना पड़ा उसको। अभी बहस हुई थी, बहस पूर्ण हो गई, उसको मान लिया। और जब ऑर्डर होने जा रहा था तो ये याचिका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देखा करके ये थोड़ा विलम्ब करा दिया सरकार और विभाग, अंधेले में रख के, बीच में रख के। जबकि 3 डेटें लिया और 3 डेट के बाद फिर सरकार न्यायमूर्ति नहीं मानने, काल लिखित में सप्लीमेंट्री आप दाखिल करिए। फिर सुप्रीम कोर्ट मांगे, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ कोई इसकी सुनवाई याचिका जो वो होती है तो 30 दिन की होती है। और 2015 वाले इन्होंने चैलेंज किया था 2023 में, वो भी एक ये याचिका 30 दिन की होती है। वो 30 दिन के अंदर नहीं स्वतः समाप्त मानी जाती। तो ये सरकार गई नहीं तो इनको मजबूर होकर देना पड़ा कि हम नहीं गए हैं, उस याचिका में शामिल नहीं उत्तर करें। तो ये भी आपके पक्ष में आ गया है। तीसरे हफ्ता जुलाई में लगा है। मैं सबके हाई कोर्ट के आदेश से मैंने डाल दिया है सबको, और नहीं तो मैं फिर डाल दूंगा, सभी लोग देख सकते हैं। अब उसमें वही याचिका को देख करके ऑर्डर होना है। बहस हो चुकी है, सब मान लिया है, जिसमें वेतन ग्रेड शामिल है 2000 रुपया। आपका 3700 बिल्कुल नहीं दिया, जो देना चाहिए था पिछले में लगा वो नहीं दिया। 3000 रुपया आपका भत्ता और वर्दी भत्ता और भत्ते सब मिला 3000 होता है।
तो तुम्हारा पैसा महीने में मंथ महीने में 7,700 रुपया आपको कम मिल रहा। इसी आधार पर आप लगा लीजिए एरियर आपका 4.5 लाख जो पूरी ड्यूटी लोग किए हैं 4.5 लाख बन रहा है, 6.5 लाख। तो ये एक बड़ी चीज़ मिलने जा रही है और वो उनको मिलने जा रही है जो इस रेड में शामिल हैं, जिनकी कोर्ट फीस हाई कोर्ट में जमा है, जिनका फीस अलग वकील की जमा की गई, सबके वकालतनामा पर साइन है, सभी मेरे बराबर पिटिशनर हैं। मैं इसमें पैरोकार हूँ सिर्फ और पैरवी कर रहा हूँ, मेरे बराबर सभी हैं। ये सब नामों का आईडीकरण हो रहा, सत्यापित किए जाएंगे, फिर हर जिलेवार शपथ पत्र मेरे द्वारा प्रमाणित लगाया जाएगा कि ये सभी जवान फला कंपनी और फला जिले के हैं, सही सत्य हैं और ये सब शामिल हैं हाईकोर्ट। उस पर आप लोगों का पैसा लगा है, खर्चा लगा है, और वही सूची में नहीं कि वो कोर्ट फीस लगी है और सत्यापन न हो, प्रमाणित ना हो, शपथ पत्र ना लगे, तो वो जो नहीं जाएंगे नाम वो फिर हो नहीं पाएंगे। और जिसका आ गया खर्चा मामला वो सत्यापित तो वही लिस्ट बन नहीं, वो जाएंगे। तो सबको प्रदेश में पता है कि हम उसमें शामिल हैं। तो जिसके पास से खबर जाती है तत्काल मैं फिर एक बार सबको सूचित कर रहा है एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि अपना अपना पैसा जमा करें और आपका वेरिफिकेशन और सब होके और वो लिस्ट तैयार होके ऑर्डर होते ही वो ऑर्डर और सूची ये लग के और मेरा मेंशन लेटर लगेगा, लेटर पैड विभाग सरकार को अवगत कराएंगे, इतने दिन में दीजिए, और इतना दिन अगर बीता तो कंटेम्प्ट कोर्ट क्यों ना चले जाए, इनको देना ही पड़ेगा। कंटेम्प्ट मतलब ना मानना और मानना करना, जेल जाना अधिकारियों को, तो कौन जेल जाना चाहेगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट शायद इस बार जाए भी ना, तो उन्हीं लोगों को मिलेगा इसका फ़ायदा। बाकी जो सोच रहे हैं हम फ्री का ले लेंगे, जो इनका होगा वो मेरा होगा, वो इस बार मुंह हाथ कायदे से धो के बैठ लें और फिर देखो इनको खाने को मिलता है, भूखे ही सो जाओगे। जीवन भर तुम्हारी दूसरे गुमराह करते हो, खुद गुमराह होते हैं और दूसरे को भी भविष्य खराब करते हैं ऐसे लोग। तो इनको सबक मिलेगा ज़रूर, और जीवन भर इनको पछताने के अलावा और कुछ मिलने वाला सिर्फ एक चीज़ मिलना, सिर्फ पछतावा मिलेगा। भी उस बार तो मैं 1,18,348 की गिनती और सिर्फ मेरी कोर्ट फीस लगी थी, कोई ऐसा नहीं हुआ था। इस बार तो पूरे नहीं है, और वही गिनती लिखी है जितने लोग हैं इसमें, वही इसका फ़ायदा, वो भी आईडेंट जो हो जाएंगे वो। तो हमारा कहना जो इस रेड में है तत्काल अपना पैसा जमा कर दें, और एक चांस गोल्डन और सबको मिल गया है। इसी के पीछे दूसरी लिस्ट तैयार हो रही है, वो उसी के पीछे लग जाएगी, तो रजिस्ट्रार लखनऊ के यहाँ दाखिल कर दी जाएगी और वो ऑर्डर होते तुरंत ही पहुँच जाएगी। इस पर सेम वही ऑर्डर हो जाएगा। और जब नई याचिका में अगर जाना पड़ेगा, जो बचेंगे उसमें भी 2-2, 4-4 साल जो लगे, और तमाम पैसा का फिर लंबा पैसा वकील मांगेगा, फिर लंबा पैसा देना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इससे बेटर जो लोग, मैं किसी ज़बरदस्ती नहीं करता, जिसकी खुशी हो तो अपना एक आधार कार्ड, एक अपना विभागीय अर्जेंटी कार्ड की फ़ोटो और वकालतनामा पर साइन आके करें। तो इसमें विलम्ब न करें, तत्काल अपना अपना पैसा जो रीड में है जमा करें, कि नहीं तब जमा कर दें। ये मैं जजमेंट होने के पहले ये तैयार करके, और वो जजमेंट रखा नहीं रहेगा कि हम इंतज़ार करें, तत्काल चला जाएगा। जो भी नाम आईडेंट होंगे, बाकी नहीं होंगे, पड़े रहेंगे। फिर एसोसिएशन और कोई पदाधिकारी हमारा दोषी नहीं होगा, वो स्वयं के वो जवान दोषी होंगे। तो होमगार्ड जवानों को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, और आखिरी में अगर गड़बड़ा गए तो फिर जीवन में पछताना ही पड़ेगा। जैसे लोग पैसा ना देके फिर सोचते जो इनका होगा मेरा होगा, अब तो मैं इनको दिखा दूंगा कि इनका तो हुआ लेकिन आपका क्यों नहीं हुआ।
फिर मैं उनसे पूछूंगा। फिर 10 गुना पैसा खर्चा करोगे और तमाम इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल फाइनली स्टेज पर है, आ गया है और बहुत जल्द फाइनल हुआ। और प्रदेश में बहुत लोग बहका रहे, बहुत लोगों के साथ तरीके से गलत दिशा दिखा के गलत भटका रहे हैं। तो आप लोग बच्चे नहीं हैं, निपुण नहीं लगे, बच्चे नहीं हैं, सोचिए ये क्या बता रहा है, उस पर विचार करना चाहिए। ऐसे लोगों का, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, वही गुमराह कर रहे हैं। अभी देखो प्रदेश में कौन कौन मुँह जबानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या क्या, मैं तो अभी नहीं, अब उनके खिलाफ समय बहुत इंतज़ार होगा। अब समय की मांग है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये दिखाएं कहाँ से इनको अथॉरिटी किसने दिया जो ये पदाधिकारी बन के अपना अपना जवानों का गुमराह करें। ऐसे ही हम हमदर्द होते तो प्रदेश के अध्यक्ष कार्यकारिणी के पास साथ आके काम करते और जिले में पदाधिकारी बनते और सारे जवानों का मिल करके इनका हक अधिकार दिलाते। जो भ्रष्टाचार अधर्म फैला हुए, हम सब आवाज़ उठा के और लड़ करके ये भ्रष्टाचारियों के जेलों का सलाखों के पीछे भेज के इनको सबक सिखा देते। ये भ्रष्टाचार पर हम सब काबू पाते। हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री कतई होमगार्ड के लिए गंभीर नहीं, ये सरकार नहीं दे रही, विभाग देने, ये जबरदस्ती हम कानून के द्वारा इसके जबड़े में डाल का हाथ हम निकाल के ला रहे हैं आप लोगों को के लिए भविष्य बेहतर बनाने के लिए। ये सुखी से नहीं देने वाले, और सुखी से देने वाले होते तो आज हमको दोबारा ये हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता, 15-20 लाख रुपया 25 लाख रुपया नहीं भोगने पड़ते। तो सरकार देने के लिए आपके लिए गंभीर नहीं है ना, ये विभाग देने के लिए तो बिल्कुल मूड नहीं, और देना होता तो आसानी तरीके दे देते। शायद इस बार ऐसे लोग ही सरकार की साख और बदनामी किरकिरी कराते, जिसका परिणाम देखिए अभी लोकसभा के चुनाव में आ गया। और आगे इसी तरीके से ध्यान माननीय मुख्यमंत्री नहीं दिए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तो ये आने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें चिन्हित करें भ्रष्टाचारियों को, और मंत्री जैसे लोगों को मांग करती है कि ऐसे मंत्री को होमगार्ड विभाग से हटा के एक ईमानदार होमगार्ड के न्याय हित में कार्य करने वाला मंत्री होमगार्ड में बैठा ला जाए। आज तक इन्होंने अनहित के अलावा होमगार्ड के हित नहीं सोचा, और इतने मर गए इन्होंने एक शब्द का नहीं बोल सके। मेरा यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस होमगार्ड विभाग में जो अखंड तक अकूत संपत्ति इकट्ठा करके अखंड तक डूबे हैं, अपनी तिजोरियाँ होमगार्ड जवान को लूट के और इधर सरकारी खजाना को लूट करके फर्जी मोहर और साइन करके ये अखंड तक डूबे हुए हैं अधिकारी। इनकी संपत्तियों की जांच हो और इनके खिलाफ मुकदमा हो, इनकी संपत्तियों को नीलाम कर लिया जाए। ये सरकारी और होमगार्ड का धन लूट के बनाए, इनकी देख लीजिए, इनके ठसके इनकी देख ले, मंत्री फैले, इनके कितने कितने घरों में महंगे महंगे वो कुत्ते भी पाले हैं, लग्जरियाँ गाड़ी हैं, कोठियाँ हैं, तमाम ज़मीनें खरीदे। कोई का तो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, तो कोई का मेड का चल रहा, तो कोई को कुछ चल रहा, और अकूत संपत्ति भरे हुए हैं, बैंकों में बैलेंस है। ये सब जांच करके इनका सबक सिखाने के माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये होमगार्ड विभाग में अभी 9-10 हमारे 9-10 गाय 20-25 होमगार्ड जवान खत्म हुए का इनकी 15 लाख की जान की कीमत आकी गई। वही जगह, वही वर्दी, वही काम, वही कानून, वही मामला, वही देश, वही कानून, एक जैसा अकरूपता नहीं। उन कांस्टेबलों को करोड़ों करोड़ों उनकी मृत्यु पर दिया जा रहा है। ये बहुत घिनौना कार्य है। हमारा होमगार्ड हर जगह ईमानदारी से, चाहे महामारी हो, चाहे तपती धूप हो, चाहे महाठंडक हो, चाहे महामारी हो, कुछ भी हो, हमारा होमगार्ड
अपने दायित्व अपनी ड्यूटी को पूर्णतः विश्वास से निभाता है और पुलिस वाले दिखाई नहीं पड़ते, उनको इतना और इनको पेट भर भोजन नहीं देना चाहते सरकारी विभाग। जब हमारा जवान ही खुश नहीं होगा तो देश और प्रदेश कहाँ खुशहाल होगा। तो इनको भी प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से मांग है, प्रदेश सरकार से और माननीय चुनाव आयोग से कम इनको इनके मृतक को नौकरी और 1-1 करोड़ रुपया देने की मांग करती है एसोसिएशन। और मैं फिर एक बात दोहराई देता हूँ जवानों महिलाओं को कि जो रीड में है तत्काल अपना आके पैसा जमा करें। हम हर जगह नहीं दौड़ पाएंगे, वो उनका कर्तव्य बनता है कि अपना पैसा जमा करें, अपना नाम लिखाएं और लिस्ट बने, और ये ज़्यादा दिन रोका नहीं जाएगा। अपना पैसा खुद आके जमा करें। हम हर जगह नहीं दौड़ पाएंगे, हमें पैसे की लालच नहीं है, हमें लालच है तुम्हारा परिवार बेहतर अच्छा और खुशहाल बन जाए। इससे बड़ी खुशी हमें कोई नहीं मिलेगी। और प्रदेश में गुमराह करने वालों से होशियार सतर्क रहें। तमाम प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जिला अध्यक्ष अपने को घोषित कर रखे हैं, वो चिन्हित किए गए हैं। अब समय की मांग है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी शासन प्रशासन तक, और ये दिखाएं हम कहाँ से बने, कौन बनाया। क्या ये गलत होगा? और अगर वाकई में हम होंगे जवानों के लिए गंभीर हैं तो आए प्रदेश कार्यकारिणी के साथ मिलके काम करें और देखिए भी, डर दूर करें, काम करें। अगर सही और नहीं तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, यानी धोखा ही धोखा ऐसे लोगों से मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। मैं भर्ती का सोच रहे, भर्ती जब तक 100% का शासनादेश नहीं जारी करेंगे तब तक मैं भर्ती नहीं होने दूंगा। उसके बाद शासनादेश जारी कर दें, मैं भर्ती हो जाने देंगे, धन्यवाद भी देंगे, बधाई भी प्रदेश कार्यकारिणी देगी। लेकिन 100% ड्यूटियों का शासनादेश पहले जारी करें तब भर्ती हो कर पाएंगे, वरना भर्ती ऐसे नहीं होने देंगे। इन्हीं के साथ जो लोग सच्चे और सही ईमानदार और जिनको ज्ञान बुद्धि है वो आके अपना प्रदेश कार्यकारिणी 15 तारीख बैठक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपनी जो रीड में नाम है अपना आके जमा करें और उसका सत्यापन हो, और सत्यापन हो के ये जजमेंट की कापी लेके आपका हक मिले, आपके घर में परिवारों में खुशियाँ आएँ और बच्चों का भविष्य बेहतर बने, उज्जवल बने। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।